दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन में। दोस्तों आप इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हो कि इस दुनिया में हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, पर फिर भी क्यों दुनिया के केवल 10% लोगों के पास ही दुनिया का 90% पैसा है और दुनिया के 90% लोगों के पास 10% पैसा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? इसका सबसे मेन कारण है माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये मानसिकता ही है जो किसी इंसान को गरीब या किसी इंसान को अमीर बनाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि इस दुनिया में पुअर माइंडसेट वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो लाखों करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने के बावजूद भी 70% लोग वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाते हैं। और ये होता है अपने पैसों को सही से मैनेज ना करने की वजह से। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट के बारे में 5 डिफरेंस बताऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि लोग गरीब या अमीर अपने माइंडसेट की वजह से होते हैं, अपने स्टेट की वजह से नहीं। डिफरेंस नंबर 1, जो सबसे पहला डिफरेंस होता है अमीर और गरीब के माइंडसेट में, वो है मनी मैनेजमेंट को लेकर। जहां अमीर लोग अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करते हैं, वही गरीब लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास 1 लाख रुपए आएंगे तो वो सबसे पहले अपने पैसों से आईफोन लेने के बारे में सोचेगा, नए कपड़े लेने के बारे में सोचेगा या फिर कहीं घूमने के बारे में सोचेगा। यानी 100 बातों की एक बात दोस्तों, जब पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास पैसे आएंगे तो वो सबसे पहले शो ऑफ करने के बारे में सोचेगा कि वो खुद को कैसे अमीर दिखा सकता है, कैसे लोगों को बता सकता है कि उसके पास पैसा है, वो भी अमीर है। पर वही जब एक रिच माइंडसेट वाले इंसान के पास 1 लाख रुपए आएगा तो सबसे पहले यही सोचेगा कि इस पैसे की वैल्यू और कैसे बढ़ाई जाए, यानी कि 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए कैसे बनाया जाए, जिसके लिए वो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी बिजनेस के बारे में सोचेगा ताकि उसके पैसों की वैल्यू बढ़ सके। 100 बातों की एक बात दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग पुअर माइंडसेट वाले लोगों की तरह शो ऑफ करके केवल अमीर दिखने की बजाय वो असली अमीर बनने का प्रयास करते हैं। डिफरेंस नंबर 2, गरीब लोग लग्जरी कार से अट्रैक्ट होते हैं और अमीर लोग उसी कार को ड्राइव कर रहे हैं, उसके मालिक से अट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अक्सर पुअर माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं, वो 2 नंबर के काम करके या फिर गलत काम करके पैसे कमाते हैं और फिर हमारे सामने शो ऑफ करते हैं, लग्जरी कार से घूमते हैं। और इसी माइंडसेट के कारण जब भी गरीब माइंडसेट वाले इंसान के पास थोड़ा बहुत भी पैसा आता है, बस वो उस पैसों को स्मार्टली मैनेज करने की बजाय बस शो ऑफ करने के लिए खुद की औकात से बड़ी चीजों को खरीद लेते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। और एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास के कई लोगों को देख सकते हैं जो महीने के 15,000 रुपए कमाते हैं और शो ऑफ करने के लिए 2 लाख तक की बाइक खरीद लेते हैं और फिर अपने अगले कई साल उस बाइक की EMI पे करने की टेंशन में गुजार देते हैं। और यही सेम चीज अक्सर हर पुअर माइंडसेट वाले इंसान के साथ होती है, जबकि ये लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि अगर कोई भी इंसान अपनी लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहा है, उसके लिए उसने काफी जी तोड़ मेहनत की होगी। और जब उस इंसान ने पैसे कमाए तो सबसे पहले उसने अपनी मनी को स्मार्टली मैनेज किया, एसेट्स बनाए, इनकम सोर्स बनाए। तो उसने सबसे पहले अपनी मनी को स्मार्टली मैनेज किया, एसेट्स बनाए, इनकम सोर्स बनाए, तब जाके उसने लैम्बोर्गिनी कार खरीदी है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी पुअर माइंडसेट वाला इंसान कोई लग्जरी चीज खरीदता है, या तो उसे लोन या EMI पर खरीदेगा या फिर अपनी लाइफ की सेविंग्स उसमें लगा देगा। जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जब भी कोई लग्जरी खरीदेगा तो वो डाउन पेमेंट पर खरीदेगा। अगर कोई लोन पे भी खरीदेगा तो उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के बावजूद भी उसके बैंक बैलेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अपनी सेविंग्स में इतना पैसा होगा कि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अमीर माइंडसेट वाले इंसान अपने पैसों को शुरुआत में ही इन्वेस्ट किया करते हैं, ना कि उसे लग्जरी खरीदते हैं, बल्कि वो अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से जो प्रॉफिट बनता है उसे अपने लग्जरी शौक पूरे करते हैं। डिफरेंस नंबर 3, पुअर माइंडसेट वाले लोग केवल इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाते हैं। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां हम अपनी कमाई और खर्चों को एनालाइज करते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को एनालाइज किया जाता है। एसेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारे जेब में पैसे आते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम, अपने इन्वेस्टमेंट से आया हुआ प्रॉफिट, और भी ऐसा कोई काम जहाँ से हमारे पास रेगुलर इनकम आती रहे।
और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हमारी जेब से पैसे जाते हैं, यानी कि हम और ज्यादा गरीब बनते हैं, जैसे कि लोन से, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, बिल्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि पुअर माइंडसेट वाले लोगों के जो खर्चे होते हैं वो जनरली इनकी इनकम से ज्यादा ही होते हैं, जिससे कि इनकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाती है, जबकि इनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास जब पैसे आते हैं तो वो इनके इनकम कॉलम से होते हुए उनके एक्सपेंस वाले कॉलम से होकर बाहर निकल जाते हैं, और तो और इनके पास लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इनके पास एसेट्स ना के बराबर होते हैं। और यही कारण है कि गरीब लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। जबकि आप एक अमीर इंसान की इनकम स्टेटमेंट और उनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनका इनकम हमेशा इनकी एक्सपेंसेस से ज्यादा ही होता है। जरा इस फोटो में दिखाए गए इनकी बैलेंस शीट को देखिए। इनके पास अगर लायबिलिटीज है तो इनके पास इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स भी बहुत ज्यादा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक अमीर इंसान के पास इनकम आती है तो वो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर इन्हीं एसेट्स से इनके पास इतनी ज्यादा इनकम जनरेट होती है जिससे कि ये अपने लायबिलिटीज को भी पे कर सकते हैं और अपने खर्चे भी संभाल सकते हैं। वो ठीक यही कारण होता है लॉन्ग टाइम में भी अमीरी बरकरार रख पाते हैं। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास जब ज्यादा पैसे आ भी जाते हैं तो वो थोड़े समय के लिए अमीर दिखते हैं, पर वे अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज ना करने की वजह से वो बहुत ही जल्द वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। डिफरेंस नंबर 3, लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, किसी भी गरीब का गरीब ही रह जाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनके पास सही नॉलेज की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। वो टाइम से ज्यादा अपने पैसों को वैल्यू देते हैं, इसीलिए वो अपनी छोटी मोटी चीजें और थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान बाजार में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाता है, वो थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में बार्गेनिंग करेगा और वो तब तक बार्गेनिंग करेगा जब तक कि उसे कोई ऐसी दुकान नहीं मिल जाए जो कि उसे थोड़ा बहुत सस्ते में सामान देने के लिए तैयार हो जाए। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लेते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने बचाए हुए पैसों से अपनी नॉलेज या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करते, बल्कि वो अपने किसी निजी शौक को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। जबकि असलियत में रिच माइंडसेट वाला इंसान टाइम को दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और इसीलिए जब वो शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वो अपने थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में वो बार्गेनिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अगर उसे किसी चीज पे 50 रुपए भी ज्यादा देना पड़े तो उसके लिए वो संकोच नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उनका टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको वो अपने नॉलेज बढ़ाने में लगाता है, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं और इसी कारण से वो और भी पैसे बनाते हैं और ज्यादा अमीर बनते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल गेट्स आज भी हर दिन 3 घंटे बुक्स पढ़ते हैं ताकि वो निरंतर अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सके। वॉरेन बफेट जो दुनिया के 10 टॉप रिचर्स पर्सन में आते हैं, जो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, वो आज भी एक दिन में 6 घंटे बुक्स पढ़ते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक दिन में कई बार 500 पेजेस भी पढ़ लेते हैं। अब जरा आप ही सोचिए कि इस बुढ़ापे में वॉरेन बफेट को क्या ही जरूरत है इतना पढ़ने की, पर फिर भी वो पढ़ते हैं क्योंकि ये रिच माइंडसेट वाले लोगों की हैबिट होती है अपना अधिकतर समय नॉलेज लेने में लगाना और इसकी वजह से वो इतने ज्यादा अमीर होते हैं। जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग ऐसा कभी भी नहीं करते, वो अपने फ्री टाइम को फालतू कामों में वेस्ट करने और मजे करने में निकाल देते हैं। डिफरेंस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट हैबिट को डेवलप करना। दोस्तों, क्या आपको कोई सीक्रेट के बारे में पता है कि आज जो लोग सबसे ज्यादा अमीर है वो इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले उन्होंने अपने थोड़े बहुत पैसों को अपने ब्रेन और नॉलेज में इन्वेस्ट किया और फिर अपने स्किल्स में इन्वेस्ट किया और फिर बिजनेस, स्टॉक और रियल एस्टेट्स ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया, जिससे कि इनके पास वेल्थ जनरेट हुआ, इनकी नेटवर्क बढ़ी। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी भी इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है और पुअर माइंडसेट वाले इंसान केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि एक दिन उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, पर ऐसा होता ही नहीं है। जब ये गरीब माइंडसेट वाले इंसान के पास पैसों की कमी होती है तो वो लोन्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स नहीं होती है और अपनी जरूरतों के लिए लोन्स के चक्कर में फंसना ही रेट रेस में फंसने का सबसे पहला स्टेप होता है। जबकि अधिकतर गरीब माइंडसेट वाले लोग ही फंस जाते हैं। जबकि फैक्ट वाली बात यह है कि अगर कोई भी इंसान महीने की केवल 1000 रुपए की SIP इन्वेस्ट करता है
जहां कम से कम 15% रुपए का रिटर्न मिले तो 12 सालों के बाद तो उसके पास 15 से 16 लाख रुपए बन जाएंगे। तो जरा आप सोचिए कि आप अगर 5 से 10 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट के दम पर आप करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि इसी इंटरेस्ट पर 10,000 रुपए की SIP करने से आपको 20 सालों में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जिससे कि गरीबी दूर हो सकती है। पर यही सिंपल सी चीज है, पुअर माइंडसेट वाले लोग ये कभी भी नहीं समझ पाते हैं और वो सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि अमीर लोग 2 नंबर के काम करके या फिर कोई गलत काम करके पैसे कमाते हैं। दोस्तों, गरीब लोगों को हमेशा गरीब रह जाने का मेन कारण यही होता है कि वो अपने पैसों को लेकर कभी भी प्लानिंग नहीं करते। बस जैसे ही कोई मार्केट में नई चीज पसंद आती है तो उसे डाउन पेमेंट जमा कर ले आते हैं और अपने बाकी के कई साल उस चीज की EMI पे करने में निकाल देते हैं और बाद में इसी गलती की वजह से उन्हें पैसों की प्रॉब्लम होती है, जिसके सोल्यूशन के लिए वे दूसरों से उधार लेने लगते हैं, जो आगे चलकर उन्हें और भी ज्यादा गरीब बना देता है। पर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि जब भी आप अपने सारे खर्चों को ट्रैक करते हो तभी आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स अवेयर हो जाते हो। आपको ये चीज भी समझ आने लगती है कि आपको पैसे को कैसे मैनेज करना है, यानी कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन जब आप अपने खर्चों को सही से ट्रैक नहीं करते हो तो आपको इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि आपका सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने खर्चे को ट्रैक करें और 50-30-20 का रूल फॉलो करें, यानी अपनी 50% इनकम को अपनी बेसिक जरूरतों से 30% इनकम को अपने वर्ड्स और डिजाइनर में और 20% इनकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। अगर कोई भी इंसान इस रूल को फॉलो करता है और अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करता है तो उस इंसान को इस दुनिया की कोई भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।